आप बताइए, काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, ऐसा मैं नहीं, सभी लोग कहते हैं। क्या केजरीवाल जी दिल्ली में नहीं थे? उन्होंने कोई वादा पूरा किया हो तो आप बता दीजिए। आप जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, आपके चैनल के माध्यम से आप जाके किसी भी उनके प्रवक्ता या उनके बड़े नेता से पूछिएगा कि एक भी हॉस्पिटल, इतने दिन से एक लंबा कालखंड हो गया दिल्ली में, कोई हॉस्पिटल बनाए, कोई नया स्कूल कॉलेज बनाए हो? आपको भी जानकारी हो तो आप बता सकते हैं। और अरविंद केजरीवाल जो बार बार झूठी नैरेटिव को गढ़ते हैं, जनता ने ये माना कि ऐसे अरविंद केजरीवाल जो कहते थे कि हम भ्रष्टाचार के विरुद्ध में लड़ाई लड़ेंगे, जब वो स्वयं भ्रष्टाचार में जेल में चले गए तो आप देखिए यहाँ पे जनता को बुलाना भी चाहे, आंदोलन करना भी चाहे, तो दिल्ली की जनता उनके साथ नहीं है। देखिए, सबसे पहले बताना चाहूँगा कि जो अरविंद केजरीवाल जी चुनाव का मुद्दा लेकर आए थे कि हम दिल्ली वासियों को फ्री में पानी देंगे, फ्री में बिजली देंगे, ये वादा करके ये इंसान सत्ता का सीट हासिल कर लिया। सीट हासिल करने के बाद जब भी दिल्ली सरकार में कोई भी दिक्कत आई, इन्होंने सीधा और सीधा केंद्र पर आरोप मर दिया, चाहे वो पोल्यूशन हो, पानी हो, जब बाढ़ की समस्या आई, ऐसे तमाम जो चीजें आती हैं तो ये अरविंद केजरीवाल गिरगिट की तरह अपना रंग चेंज करते हैं और कहते हैं ये तो केंद्र सरकार का काम है, मैं क्या करूंगा। तो भैया, तुम सरकार में क्यों बैठे हो? तुम इस्तीफा दे दो। हर तरीके का काम ये कर चुके हैं, पूरी तरीके से सरकार फेल हो चुकी है। दिल्ली की जनता इनका जो नकाब पहचान चुकी है, जो ये ईमानदारी का चोला पहन कर आए थे, ये भी उतर चुका है। आपको बता दें, इस वक्त अरविंद केजरीवाल जी को लेकर के बड़ी खबर है। हाईकोर्ट ने उनकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। हाईकोर्ट ने यह भी कहा है कि इससे पहले राउज एवेन्यू कोर्ट के द्वारा अरविंद केजरीवाल को जो 1 लाख के बॉन्ड पर जमानत अर्जी मान ली गई थी, वो विवेक के आधार पर नहीं किया गया था, फैसला था वो कहीं ना कहीं फैसला एक तरफा फैसला था। हमारे साथ मौजूद है सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, मौजूदा मुख्यमंत्री इस्तीफा नहीं दिया है, लेकिन अटकलें बड़ी तेज हैं कि ईडी पूरी कोशिश कर रही है केजरीवाल को जेल में रखने की। ईडी साजिश कर रही है, भाजपा साजिश कर रही है, तमाम आम आदमी पार्टी के नेताओं का ये कहना है। आप इस पूरे घटनाक्रम को, जो अरविंद केजरीवाल जी को जमानत नहीं मिल रही है, किस तरीके से देखते हैं? देखिए, देश के संविधान में 2 तरह का कानून नहीं है कि कोई मुख्यमंत्री हो या बड़े पद पे हो तो उसके लिए अलग कानून, और कोई छोटे पद पे हो तो उसके लिए अलग कानून। आप संवैधानिक संस्थाओं पर आरोप लगाते हैं, लेकिन हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जब जाते हैं और आपके पास कोई ऐसा सबूत नहीं होता है, तो निश्चित तौर पे संस्थाओं के बदनाम करने से तो होगा नहीं। कुछ ना कुछ तो आप गुनाह किए होंगे, जिसके नाते कोर्ट जो एक स्वतंत्र संस्था है, एक विश्वसनीय संस्था है, अगर आपको जमानत नहीं दे रही है तो आपको स्वीकारना चाहिए, आपको मानना चाहिए। और आप तो जान रहे हैं ना कि आपने गुनाह किया है, अपने बेगुनाही का सबूत तो आप नहीं दे पा रहे हैं और ना वकील दे पा रहा है। तीसरी बात मैं कहूँगा कि कुछ मामले जो कोर्ट में होते हैं उनकी चर्चा नहीं होनी चाहिए बाहर। फिर भी आपने सवाल पूछा, बड़ी गंभीरता से हमने कहा कि बहुत सारे सवालों का जवाब जो इनके वकील ने पूछा था कोर्ट में, ईडी ने भी दिया है, लेकिन कोर्ट क्यों नहीं जमानत दे रही? इसी नाते नहीं दे रही है कि प्रथम दृष्टया अरविंद केजरीवाल इस गुनाह के गुनाहगार हैं। ठीक है, लेकिन जब केजरीवाल जी इस चुनाव से ठीक पहले भी यही कहते थे, जनता से बार बार गुहार लगाते थे कि अगर आप चाहते हैं कि मैं जेल से बाहर आऊँ, मुझ पर तमाम जो आरोप लगे हैं वो बेबुनियाद हैं, अगर आप चाहते हैं कि मैं बाहर आऊँ तो दिल्ली में 7 के 7 लोकसभा सीटों पर आप इंडिया गठबंधन को जिताइए, और अगर आप नहीं चाहते हैं कि मैं बाहर आऊँ तो आप भाजपा को वोट दीजिए। जनता ने अपना मत दिया, 7 के 7 सीटें भाजपा के खाते में गई। लेकिन अब केजरीवाल इस तरीके से इस नैरेटिव को सेट कर रहे हैं कि ये भाजपा का षड्यंत्र है। कहीं केजरीवाल बाहर आ गए तो मोदी की तानाशाही खतरे में आ जाएगी, कहीं केजरीवाल बाहर आ गए तो दिल्ली में वो पानी पहुँचा देंगे, स्वास्थ्य ठीक कर देंगे, शिक्षा अच्छी कर देंगे, वापस से लोगों को बिजली की समस्या नहीं आएगी। वो कह रहे भाजपा का नैरेटिव है, केजरीवाल को जेल में रखो, चुनाव में आप हरा नहीं पाओगे और दिल्ली की जनता को पाने के लिए तरसाओ। आप बताइए, काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, ऐसा मैं नहीं, सभी लोग कहते हैं। क्या केजरीवाल जी दिल्ली में नहीं थे? उन्होंने कोई वादा पूरा किया हो तो आप बता दीजिए। आप जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, आपके चैनल के माध्यम से आप जाके किसी भी उनके प्रवक्ता या उनके बड़े नेता से पूछिएगा कि एक भी हॉस्पिटल, इतने दिन से एक लंबा कालखंड हो गया दिल्ली में, कोई हॉस्पिटल बनाए, कोई नया स्कूल कॉलेज बनाए हो? आपको भी जानकारी हो तो आप बता सकते हैं। और अरविंद केजरीवाल जो बार बार झूठी नैरेटिव को गढ़ते हैं, जनता ने ये माना कि ऐसे अरविंद केजरीवाल जो कहते थे कि हम भ्रष्टाचार के विरुद्ध में लड़ाई लड़ेंगे, जब वो स्वयं भ्रष्टाचार में जेल में चले गए तो आप देखिए यहाँ पे जनता को बुलाना भी चाहे, आंदोलन करना भी चाहे, तो दिल्ली की जनता उनके साथ नहीं आई। चुनाव में दिल्ली की जनता ने मूल्यांकन किया, 0 मूल्यांकन किया, उनको मत नहीं दिया।
इस नाते अरविंद केजरीवाल को झूठ बोलना बंद करके साफगोई से ये बताना चाहिए कि आपने ये भ्रष्टाचार किसके लिए किया। आप तो कह रहे थे कि दिल्ली में हम कोई भी कानून ले आएंगे तो जनता से पूछ कर ले आएंगे। आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूँ, किस क्षेत्र की जनता से इन्होंने दारू एक पे एक फ्री जब किए, किस क्षेत्र की जनता से पूछे थे? सारा सब कुछ कह रहे मनी ट्रेल नहीं मिली है भाजपा को, ईडी को, तमाम कह रहे कि कुछ ऐसे पुख्ता सबूत नहीं है। बार बार ये बस मेरे मामले को लंबित रखना चाहते हैं, लंबा खींचना चाहते हैं, ताकि दिल्ली में कहीं ना कहीं तख्ता पलट की साजिश को भाजपा जो है वो उस पर काम कर सके। वो चाहते हैं कि दिल्ली के तमाम जो शीर्ष नेतृत्व है एक एक करके उसे जेल में रखो। दिल्ली में पार्षद कह रहे आज़ाद हैं, हमारे पार्षद और विधायक वही एक तरीके से सरकार का तंत्र बन चुके हैं, बाकी तमाम जितने बड़े मंत्री सब जेल में हैं। अब ये पीछे उनको खरीद ले, हेरा फेरी कर दे, कह रहे क्या पता कब क्या हो जाए। नहीं, अच्छी बात है, ये बात आपको जाके पूछना चाहिए, ये बात जाके आपको पूछना चाहिए अरविंद केजरीवाल जी से कि अरविंद केजरीवाल जी क्या कोर्ट पे भी आपको भरोसा नहीं है? अगर कोर्ट पे भरोसा है तो आपको लग रहा है कि आपके वकील अच्छी बात नहीं कर पा रहे हैं तो आपको बात करनी चाहिए। भरोसा है क्योंकि वहां से तो बेल मिल चुकी थी, लेकिन जैसे ये हाई कोर्ट में जाती है ईडी वहां पर ईडी जब ये कहती है कि हमें पर्याप्त समय नहीं दिया गया था राव जवेनी कोर्ट के द्वारा हमारे सबूत पेश करने के लिए, राव जवेनी कोर्ट ने ये भी कहा कि जो आप तमाम जो बातें लेकर के आए हैं बड़ी लंबी हैं, उसे पढ़ने में वक्त लग जाएगा। अब देखिए, क्या अरविंद केजरीवाल जी कुछ भी अगर कहते वो करते तो सब लोग मानते। आपने कहा कि हम 1 रुपये में बसों में यात्रा करेंगे, दिल्ली की जनता इंतजार कर रही है कब बसों में यात्रा करेंगे, नहीं किए। आपने कहा दिल्ली की जनता के साथ यमुना में स्नान करेंगे, आपने स्नान किया, नहीं किया। आप कहते थे कि हम लोकपाल बिल सबके सामने ले आएंगे, आपने वो नहीं ले आया। आप कहते थे हम कोई वीआईपी कल्चर लेकर नहीं चलेंगे, आपने उसको पूरा नहीं किया। तो मुझे लगता है कथनी और करनी में अगर अंतर हो जाता है तो विश्वास और अविश्वास की खाई बढ़ जाती है। दिल्ली के मुख्यमंत्री जेल में रहेंगे, सरकार क्या जेल से ही चलाएंगे? इस्तीफा देने के साफ इनकार कर चुके हैं। वो कह रहे कि चाहे भाजपा चाहे मोदी जी कितनी भी कोशिश करें मैं इस्तीफा नहीं दूंगा। अब जेल में क्या जब तक रहेंगे तब तक सरकार जेल से ही चलाते रहेंगे? किस तरीके से इसके लिए थोड़ा सा मेहनत आपको करना पड़ेगा और जेल सुपरिटेंडेंट के पास जाना पड़ेगा या जेल के जो पीआरओ हैं उनको के पास जाना पड़ेगा और नहीं संवैधानिक संस्थाओं के पास जाना पड़ेगा और इनकी बात को वहाँ कहना पड़ेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट एक स्वतंत्र संस्था है और निश्चित तौर पे जो पैमाने में जमानत के आता है उसको जमानत देती है और जो जमानत के पैमाने में नहीं आता है उसको संस्थाएं जमानत कर रहे हैं केजरीवाल जी। अब तो कोई भी मुख्यमंत्री जब भी संदेह के घेरे में आएगा, जब भी कुछ ऐसे आरोप लगेंगे, जब भी ऐसा कोई मामला होगा तो वो तो कह देंगे कि भाई साहब हम तो जेल से सरकार चलाएंगे। अभी जेल से सरकार चलाने का नया ट्रेंड शुरू हो जाएगा भारत में। क्या ये लोकतंत्र के लिए सही है? देखिए, आज अरविंद केजरीवाल पे दिल्ली की जनता ने भरोसा करना बंद कर दिया है। इस नाते आप देखे होंगे दिल्ली चुनाव में अरविंद केजरीवाल की पार्टी पूरी तरह से हार गई है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जो कहते थे, शपथ लेते थे कि हम फला से नहीं मिलेंगे, उनको जेल में डालेंगे, उन्हीं के साथ उन्होंने चुनाव लड़ा और वो जो कहते हैं वो नहीं करते हैं। इस नाते ना दिल्ली की जनता को भरोसा है और जो गलत कार्य आप करेंगे तो एक कहावत है कि चोर का शोर कैसा और सांच को आँच कैसा। ठीक है, हाल ही में हमने देखा है सर आतिशी बार बार प्रदर्शन कर रही हैं। आतिशी जी कह रहे हैं कि देखिए दिल्ली में भाजपा पूरी कोशिश कर रही है कि दिल्ली की जनता को पानी नहीं मिले, जो कि केजरीवाल ने दिल्ली की जनता को पहुंचाना चाहा। बिजली की समस्या भाजपा खड़ी कर रही है जो कि केजरीवाल ने पहुंचाई। कह रहे कि तमाम जो सुविधाएं हमने दिल्ली को दी हैं भाजपा उसे छीनना चाहती हैं। दिल्ली की जनता को एक तरीके से गुलाम बना दिया है भाजपा ने और हम इस तानाशाही को खत्म करना चाहते हैं, इसलिए केजरीवाल की कहीं ना कहीं हम जमानत पर बार बार कोशिश कर रहे हैं और भाजपा उसको लटका के रख रही है। देखिए, सबसे पहले बताना चाहूँगा कि जो अरविंद केजरीवाल जी चुनाव का मुद्दा लेकर आए थे कि हम दिल्ली वासियों को फ्री में पानी देंगे, फ्री में बिजली देंगे, ये वादा करके ये इंसान सत्ता का सीट हासिल कर लिया। सीट हासिल करने के बाद जब भी दिल्ली सरकार में कोई भी दिक्कत आई, इन्होंने सीधा और सीधा केंद्र पर आरोप मर दिया, चाहे वो पोल्यूशन हो, पानी हो, जब बाढ़ की समस्या आई, ऐसे तमाम जो चीजें आती हैं तो ये अरविंद केजरीवाल गिरगिट की तरह अपना रंग चेंज करते हैं और कहते हैं ये तो केंद्र सरकार का काम है, मैं क्या करूंगा। तो भैया तुम सरकार में क्यों बैठे हो? तुम इस्तीफा दे दो, इस्तीफा देने के बाद फिर तुम आरोप लगाओ तो हम समझ में भी आएगा। सर आपने इस्तीफे की बात करी जी, आप बात पूरी कर लीजिए। हाँ, तो मैं ये बताना चाहता हूं कि जिस तरीके से इनके 62 विधायक हैं और ये खुद जेल में बैठे हुए हैं अपने कामों की वजह से, जो इन्होंने इतने घोटाले किए हैं, ये हर तरीके के घोटाले इनकी सरकार करते आई है। 62 विधायक हैं इनके, 62 विधायक पूरे एसी में बैठे हुए हैं। दिल्ली की जनता 47 और 40 की डिग्री में मर रही है।
दिल्ली की जनता को पानी के लिए तरह तरह मचा हुआ है, कहीं भी पानी नहीं मिल रहा है। और ये पानी क्यों नहीं दे रहे मैं बता देता हूँ। पानी ना देने का कारण ये है, अगर इन्होंने पानी दे दिया तो इनके जो टैंकर माफिया हैं जो 5,000 रुपए लेते हैं, वो 5,000 रुपए फिर इनको कौन देगा? कमाई मर जाएगी। तो ये जो सरकार है, ये पूरी सरकार भ्रष्ट है। अन्ना हजारे जी जो इनके साथ इन्होंने बैठ के अनशन किया, अनशन करके ये यहाँ पर इस सत्ता में हासिल किया। आज अन्ना हजारे से पूछिए अरविंद केजरीवाल क्या है, वो भी कहेगा मैं ईमानदार को लेके साथ चला था, बट ये ईमानदार नहीं है और ना कभी हो सकता है। सवाल ये बनता है इस वक्त, देखिए अरविंद केजरीवाल जी को पहले राव जेवनी कोर्ट के द्वारा जमानत दे दी गई थी, कह दिया गया था कि 1 लाख का बॉन्ड भरिए आपको जमानत मिल जाएगी। ईडी कहती है कि हम आपकी बात से सहमत नहीं हैं, हमें पर्याप्त समय नहीं दिया गया है, तो हम हाईकोर्ट के आरोप करते हैं। हाईकोर्ट ये कहती है कि वाकई में आपको ईडी को समय नहीं दिया गया था वहां पर अपनी दलीलें पेश करने के लिए, इसलिए हम जमानत को खारिज करते हैं, क्योंकि केजरीवाल मुख्यमंत्री हैं और सबूतों के साथ में छेड़छाड़ कर सकते हैं। केजरीवाल तो बार बार कहते हैं कि मैं बाहर जाऊँगा, आप मुझ पर निगरानी रखिए, जेल से सरकार चलाना काफ़ी मुश्किल हो रहा है। कई ऐसी योजनाएं हैं, कई ऐसी फाइलें हैं जिन पर मैं जेल के अंदर साइन नहीं कर पा रहा हूं, और भाजपा पानी रोक रही है, भाजपा बिजली रोक रही है, भाजपा इसी बात का फायदा उठा रही है कि केजरीवाल जेल में है, बाहर केजरीवाल को बदनाम करने के लिए इनके काम को रोक दो। देखिए अरविंद केजरीवाल जब से सरकार में आए हैं और इनके विधायक जब से आए हैं, ये सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार को घेरने का, उन पे आरोप लगाने का, हर तरीके का काम ये कर चुके हैं। पूरी तरीके से सरकार फेल हो चुकी है। दिल्ली की जनता इनका जो नकाब पहचान चुकी है, जो ये ईमानदारी का चोला पहन कर आए थे, ये भी उतर चुका है। दिल्ली की जनता अब आने वाले विधानसभा में मुंह तोड़ जवाब देने वाली है केजरीवाल जी को। अगर आप इतने ईमानदार हैं, मैं कहता हूं आप इतने ईमानदार, आपके 3-3 विधायक जेल में बैठे हुए हैं, सिसोदिया जी जेल में बैठे गए, सत्येंद्र जी जेल में बैठे और आप खुद बैठे हुए हैं। भाजपा की साजिश थी कि चुनाव में केजरीवाल को आप हरा नहीं सकते हैं। एमसीडी भाजपा के पास थी, 15 साल से एमसीडी भाजपा के पास थी। अचानक से जब चुनाव होता है तो दिल्ली की जनता वही एमसीडी जो भाजपा के पास थी, भाजपा से छीन के केजरीवाल के झोली में डाल देती है। कहते यहीं पर खुन्नस आ गई मोदी जी को, यहीं पर भाजपा को खुन्नस आ गई है कि केजरीवाल तो इसको चुनाव में हराना मुश्किल हो गया है, एक काम करो इसके पूरे नेतृत्व को आप जेल में डाल दो ताकि तख्ता पलट कर सको। ये एक वहम फैलाया जा रहा है, लोगों के अंदर भ्रम होता है ना, वो फैलाया जा रहा है। भारत में ऐसे बहुत सारे स्टेट है जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है, वहां पर अलग अलग सीएम है। क्या ऐसे आपने कभी सुना होगा कि वो सीएम क्या मोदी जी पे कोई आरोप लगाते हो, या इस तरीके की वो लोग जेल, कि उनको मोदी जी जेल में क्यों नहीं भेज रहे हैं, उन लोगों को इस तरीके के? तो ये सारी चीज़ें प्रोपेगेंडा है। ये केजरीवाल सरकार पूरी तरीके से फेल हो चुकी है। अरे मैं कह रहा हूँ तुम्हारे में इतना ही दम है, तुम्हारे 62 विधायक हैं, क्यों नहीं दिल्ली में आ रहे हैं? इतनी त्राही मची हुई है, और जो सरकार को पानी देना चाहिए वही सरकार धरना दे रही है। इससे बड़ी बेवकूफ़ी की बात क्या हो सकती है? आप मुख्यमंत्री भी हैं दिल्ली के, जमानत मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए? सर जी एक बात बताऊँ आपको, जमानत मिलना एक अलग बात है, मगर यहाँ पे जो है ना भ्रष्टाचार एक ऐसा है जो यहाँ पे जनता हमारा गुमराह हो जाता है। इसके लिए गुमराह हो जाता है जो हम 1000 रुपया देंगे, हम 1500 रुपया देंगे। अरे भाई साहब हम खुद तो कर सकते हैं ना, हम खुद कमा सकते हैं कि नहीं कमा सकते हैं? हमारा शरीर एक मन से अपाहिज होना एक अलग बात है, और एक अपाहिज होना मान लेना एक अलग बात है। क्या लग रहा है जमानत मिल पाएगी केजरीवाल को जल्दी? हम एक बात जानते हैं, जो वो कोर्ट का न्यायाधीश का मामला है, उसमें हम लोग नहीं बोल सकते हैं। इसके लिए नहीं बोल सकते क्योंकि न्यायाधीश सबसे अलग होता है, ठीक है सर। मगर जो अगर भ्रष्टाचारी अरविंद केजरीवाल बोल रहे थे जो हम सिक्योरिटी नहीं लेंगे, हम मकान नहीं लेंगे, मगर यहाँ पे 45 लाख का बाथरूम का सीट लगा हुआ है, तो आप उसमें क्या मानते हैं सर? ठीक, थैंक यू सो मच। ठीक।